हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो था वो खत्म हो चुका है। अब सिर्फ इंतजार हो रहा है बेसब्री से, तो वो सिर्फ आंसर की का इंतजार हो रहा है, कितने कितने नंबर बन रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कि आप फिजिकल शुरू कर दिए, बेफिक्र होकर के फिजिकल शुरू कर दीजिए, बिल्कुल आंख बंद करके फिजिकल शुरू कर दीजिए। बहुत लोगों को क्या होता है कि दोस्तों नंबर ठीक ठाक होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नंबर सही नहीं है, तो वो फिजिकल नहीं करते हैं, और जब रिजल्ट आ जाता है तो फिजिकल के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाता, जिससे फिजिकल में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिजिकल 5 किलोमीटर का कोई नॉर्मल चीज़ तो है नहीं दोस्तों। ठीक है, तो फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कट ऑफ क्या रहने वाली, मैं अब आपको बताने वाला हूँ। कट ऑफ क्या रहने वाली, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी सबकी कट ऑफ बताने वाला हूँ। कितने, ये मैं आपको पीटी पीएचटी के लिए कट ऑफ बताने वाला हूँ कि कितने नंबर पर आप हैं, तो आपका फिजिकल बिल्कुल बिल्कुल शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप आज हम लोग मेनली बात करने वाले हैं कट ऑफ क्या रहेगी, रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल के लिए कितना समय मिलेगा, यानी कि फिजिकल की अब मैं वो जो कट ऑफ है वो बता रहा हूँ कि फिजिकल के लिए कितनी कट ऑफ होनी चाहिए। देखिए, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, और देखिए मैं आपको एक चीज़ पहले से क्लियर कर दूँ कि 2021 और 2022, 2021 और 2022 का जो दोस्तों एग्ज़ाम था वो मैंने दिया हुआ है और क्रैक किया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से क्रैक किया हुआ है। और दोनों का फिजिकल मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। और जो मेरा मेडिकल प्रॉब्लम है, तो वो दोनों बार मेडिकल प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से मैं फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी चीज़ें उठा करके मैं ले आया हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा 2 बार का एक्सपीरियंस है, मैंने 2 बार दिया हुआ है। और फिजिकल में क्या क्या कैसे कैसे होता है, फिजिकल में ग्राउंड में क्या क्या ले जाना होता है, किस किस प्रकार से फिजिकल होता है, मैं वो भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने फील किया, फिजिकल दिया, मैंने 2 टाइम का फिजिकल दिया और दोनों टाइम फिजिकल क्वालिफाई किया है। तो उस चीज़ को मैं अपना एक्सपीरियंस आपको जल्दी शेयर करने वाला हूँ कि फिजिकल में क्या क्या होता है, क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है, और क्या क्या गलतियाँ वहाँ नहीं करनी है। क्योंकि वो जो होते हैं वो सीआरपीएफ करंट होता है, तो सीआरपीएफ वाले क्या है कि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं। अगर आपने कुछ गलती कर दी तो वो लोग डायरेक्ट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए, कट ऑफ क्या रहने वाली, रिजल्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। कट ऑफ में दोस्तों आपको बताऊंगा 2022 और 2023 की, दोनों मतलब 2022-23 की जो थी और जो इस समय वैकेंसी चल रही है, उन दोनों को कंपेयर करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो रिजल्ट दोस्तों की बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट आपका लास्ट अप्रैल तक आने वाला है। रिजल्ट आपका लास्ट अप्रैल तक आने वाला है, यानी कि 15 अप्रैल के आसपास या 15-20 अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल के कितना समय मिलेगा, तो फिजिकल आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि 5 किलोमीटर का फिजिकल है। 5 किलोमीटर फिजिकल है, कोई मामूली बात नहीं होती। जहाँ वो लोग दौड़ाते हैं ग्राउंड में, तो वो लोग दोस्तों रोड में दौड़ाते हैं। ठीक है, उनके ग्राउंड के अंदर ही रोड बना होता है, जो उनका कैंट होता है, कैंट के अंदर रोड बना होता है, तो उसी रोड में वो दौड़ाते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जो फिजिकल का लेके आऊँगा, कि कैसे कितने चक्कर मारने होते हैं, 13 चक्कर मारने होते हैं, 2 चक्कर मारने होते हैं, कैसे काउंट करते हैं कि हमारे चक्कर पूरे हुए या नहीं हुए, कैसे पता चलता है कि हमारा फिजिकल कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ, घर आने के बाद पता चलता है या पहले वहीं पर बता देते हैं। मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा फिजिकल में क्या क्या होता है। ठीक है, तो रिजल्ट आपका लास्ट अप्रैल में आने वाला है। फिजिकल के लिए कितना समय मिलेगा, तो फिजिकल के लिए मात्र 1.5 से 2 महीने का समय मिलेगा, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 2 महीने का समय मिलेगा, वरना 1.5 से 40-45 दिन में ही फिजिकल हो जाता है, 45-50 दिन में फिजिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल मान कर चलिए। अब देखिए, हम लोग कट ऑफ पर बात कर लेते हैं। कट ऑफ पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये है कट ऑफ दोस्तों 2022-23 की, जब वैकेंसी 50,000 थी। समझिएगा आप बात को, जब वैकेंसी 50,000 थी तो तब ये कट ऑफ थी, वो भी फिजिकल के लिए कट ऑफ थी। ये पीएचटी पीईटी के लिए कट ऑफ है। ठीक है, ये पीएचटी पीईटी के लिए कट ऑफ है। अब देखिए, उस समय 50,000 वैकेंसी थी और इस समय 26,000 वैकेंसी है। 50,000 जब वैकेंसी थी, तो उस समय फॉर्म भी लगभग 57-58 लाख पड़ा हुआ था, और आज जो 26,000 वैकेंसी, तो इसमें 47 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है। तो आप समझिएगा, 47 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है और 50,000 वैकेंसी उधर थी, तो उसमें 58 लाख फॉर्म पड़ा था। एक मोटी मोटा मान लेते हैं, क्योंकि 57-58 लाख के लगभग फॉर्म पड़ा था। अब देखिए, वहाँ पर जो ये 26,000 वैकेंसी, यहाँ पर दोस्तों क्या था कि 47 लाख फॉर्म पड़ा, और यहाँ पर 70% के लगभग मैं आपको एक वीडियो लाने वाला हूँ कि कितनी कितनी मतलब वो रही है, जो उपस्थिति रही है, कहाँ की कितनी रही है, मैं वो वीडियो बनाने में मोटी मोटा अभी आया था एक न्यूज़ में कि 70% रहे हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो 50, अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि वैकेंसी ज़्यादा होती है तो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, बहुत से लोग ऐसा होता है कि वैकेंसी ज़्यादा होती है तो लोग सोचते हैं कि इस बार वैकेंसी है काफ़ी, मेहनत कर लेते हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, लोगों के मन में ये रहता है कि वैकेंसी बहुत कम है, तो वैकेंसी कम होने की वजह से लोग क्या करते हैं कि तैयारी करना थोड़ा सा अपने तैयारी को लो कर देते हैं कि यार वैकेंसी बहुत कम है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो 50,000 में जो थोड़े बहुत अंकुश रह गए थे वो इस बार हो जाएंगे, हमारा नहीं हो पाएगा, हम पहली बार दे रहे हैं। बहुत सी माइंड में मतलब क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताने वाला हूँ कि देखिए, यूआर की कट ऑफ 2022-23 की कट ऑफ मैं बता देता हूँ आपको, फिजिकल के लिए कितना कितना नंबर होना चाहिए। तो आप फिजिकल शुरू कर दीजिए, बिल्कुल आंख बंद करके शुरू कर दीजिए, क्योंकि 5 किलोमीटर फिजिकल है, आप लगा नहीं पाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने कभी नहीं लगाया तो आप लगा नहीं पाएंगे, अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे तो। ठीक है, अगर आपने कभी रेस नहीं की है, आपने थोड़ा बहुत दौड़ा भी है, तो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि 1.5-5 किलोमीटर रेस है, कोई छोटी रेस नहीं है।
ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल लग जाइए, जो मैं आज बताने वाला हूँ आप लोग लग जाइए। देखिए यूआर की कट ऑफ गई थी 123 नंबर, यूआर की कट ऑफ कितनी गई थी 123 नंबर, ओबीसी कट ऑफ 121, ईडब्ल्यूएस की 120, एससी की 109, एसटी की 103, फीमेल की 121। ठीक है, ये फीमेल की मतलब, और ये सब यूपी की है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कहाँ की है, ये मैं बता रहा हूँ, ये यूपी की। यूपी की क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूपी की सबसे ज़्यादा जाती है, इससे ज़्यादा कहीं की जाती ही नहीं है, यूपी की ही सबसे ज़्यादा जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग मानते हैं तो ये लगभग लगभग 62 क्वेश्चन बैठता है, 62 क्वेश्चन। अगर ओबीसी की बात करते हैं तो ये लगभग लगभग 61 क्वेश्चन बैठता है, और ये 60 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस और एससी की बात करते हैं तो ये लगभग लगभग 55 क्वेश्चन बैठता है, और एसटी की बात करते हैं तो ये 52 या मान लीजिए 51-52 क्वेश्चन बैठता है, और फीमेल के लिए भी 60 क्वेश्चन। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि 80 क्वेश्चन आते हैं, है ना। और जो पेपर पहले का पेपर था उस समय वैकेंसी 50,000 थी, तो लड़कों ने मेहनत की थी, और पेपर में देखिए क्या, उस बार नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी काफ़ी होता है, यानी 10-10 8-8 10-10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। ठीक है, लेकिन इस बार अब देखिए जीएस में खेल बहुत हुआ है, ऐसा बताया जाता है, ऐसा मैंने एग्जाम का देखा भी है कि जीएस में काफ़ी खेल हो रहा है, क्योंकि जो मैथ रीजनिंग और हिंदी है ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल, बहुत से लोगों के 60 में 60 सही हैं, लेकिन जो जीएस है वहाँ पर खेल हो गया। जीएस में 20 में किसी किसी के 5 ही सही हैं, जिसके वहाँ 60 में 60 सही हैं, वहाँ इधर 20 में किसी के 5 सही हैं, किसी के 7 सही हैं, किसी की जीएस अच्छी है तो वहाँ पर हो सकता है मैथ में प्रॉब्लम हो गई हो, रीजनिंग प्रॉब्लम हो गई हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बहुत से लोगों के बहुत बहुत नंबर है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है सब। देखिए जब आंसर की आती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। ठीक है, कहने के लिए कुछ भी कि हमारे इतने सही हैं, हमारे उतने सही हैं, वो एक बताने के लिए कुछ भी हो जाता है, लेकिन जो दिल से रियलिटी है वो आंसर की के आने के बाद ही पता चलती है। ऐसा नहीं कि जो बताते हैं वो झूठ ही बताते हैं, ऐसा भी नहीं है, मतलब सब लोग जो होता है तो लेकिन ये है कि लोग बढ़ाकर नंबर ज़रूर बताते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 62 क्वेश्चन गई है, लेकिन ये क्या एक्चुअल में 62 क्वेश्चन, जिस लड़के के 62 क्वेश्चन सही थे क्या वही केवल हुआ था? नहीं, नहीं, जिसके 62 क्वेश्चन सही हुआ था वो फाइनल तक पहुँच गया था, क्योंकि यहाँ पर 8-8 10-10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था, डिफरेंस बहुत मिला था। ठीक है, तो ये कट ऑफ 62 ना होकर के लगभग लगभग 53-54 थी, 53-54 क्वेश्चन पर ही कट ऑफ लगी थी। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके अभी 57 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं, 57 से 60 या 57 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप फिजिकल के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड हैं। आप फिजिकल के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड हैं। उसी प्रकार से आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और फीमेल के लिए देखिए, लड़कियों की काफ़ी हाई रहती है, लड़कियों की कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है, तो लड़कियाँ भी इसी के आसपास अपना माने 57-58 क्वेश्चन, क्योंकि 57-58 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, एग्जाम जिस हिसाब से आया था 57-58 क्वेश्चन आपके बहुत सही होंगे। आप अगर 60 क्वेश्चन भी मान के चलते हैं, 60 क्वेश्चन मान के चलते हैं, तो 60 क्वेश्चन आपके अगर सही हैं तो आप बिल्कुल आंख बंद करके फिजिकल की तैयारी करिए। ये मत सोचिएगा कि 80-50, 80 क्वेश्चन है तो 75 जाएगी, 76 जाएगी, 71 जाएगी, कोई कोई तो कह देता 78 जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जाने के लिए तो अब कह देंगे 80-80 जाएगी, लेकिन 26,000 वैकेंसी में तो भरना है, ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई कह देगा तो अब उसके 80 सही है तो 80 में 80 थोड़ी ना कट ऑफ जाने वाली है ना। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। आपको अगर 57 क्वेश्चन आपके प्लस बन रहे हैं, तो अगर आपको 57 बन रहे हैं तो आप एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में तो बिल्कुल बिल्कुल सेफ हैं, और 57 प्लस बन रहे हैं, 60, 62, 61, 62 बन रहे हैं, तो आप यूआर ओबीसी में बिल्कुल सेफ है फिजिकल के लिए। फीमेल के लिए भी यही कट ऑफ रहने वाली फिजिकल के लिए। उसके बाद जब आपकी देखिए, मैं इसी में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 पंचे 10 एक 11। अब यहाँ पर देखिए क्या कि ये 110 115 है, 115 120 क्वेश्चन के आसपास, आप 120 नंबर के आसपास आपके बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड मार्क है, और यहाँ पर भी ये नॉर्मलाइजेशन हो करके इतना ही पहुँचने वाला है। ठीक है, क्योंकि जीएस काफ़ी तगड़ी रही है, तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है, क्योंकि इतनी शिफ्टें हैं, शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होता ही है। ठीक है, तो इतने नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, आप आंख बंद करके फिजिकल देने जाइए। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कट ऑफ यही रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, अपने नंबर कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों।